नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। आज हम हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, हमारी संस्कृति के संवाहक, शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर 5 सितंबर को आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। देखिए, हमारा जो शिक्षा है, इसी शिक्षा को उन्होंने सबसे सर्वोपरि माना। उन्हें पता था कि शिक्षा के थ्रू ही, शिक्षा से ही हमारा समाज, हमारा जो विश्व है, हमारा जो देश है, वो कल्याण के रास्ते पर जा सकता है। इसीलिए सदियों से शिक्षक की एक महिमा रही है। शिक्षक को एक भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे जो द्वितीय राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी शिक्षा को एक सर्वोपरि माना और एक शिक्षक जो शिक्षा को नस नस में पहुंचाता है और अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए जो लोगों में आगे बढ़ाता है, उस शिक्षक की महिमा को उन्होंने बोला कि मेरा जन्मदिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, एक शिक्षक के सम्मान के रूप में मनाया जाए, एक शिक्षक के आदर के रूप में मनाया जाए। अगर वो शिक्षक का आदर व सम्मान अगर हम करना चाहते तो न केवल 5 सितंबर, हर दिन, हर क्षण, हर पल, विषम परिस्थितियों में, सम परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में शिक्षक के सम्मान को जिंदा रखना है। ठीक है। इस मन से मैं खुद भी अपने सबसे प्रथम गुरु माँ और उसके बाद हमारे पिता, उन सबको उनके चरणों में वंदन, क्योंकि आपको पता है कि माँ और पिता के बिना जीवन सबसे अधूरा है। उसके बिना सबसे पहले हम माँ और पिता से ही जीवन के दृश्य को देखते हैं। जीवन के हर मंच पर, यहाँ पे पटल पर जो कुछ भी लिखा हो, वो माता पिता की नज़रों से हम देखते हैं। इसके बिना जीवन का एक पल भी संभव नहीं। और माता और पिता आपके प्रथम गुरु होते हैं और आपके जीवन पर्यंत वो आपके लिए कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इस मन से फिर मैं हमारे जब हम एक विद्यालय रूपी जब यहाँ पे जाते हैं, तब वहाँ पर जो स्कूल में शिक्षक मिलते हैं, वो हमें इस आसपास के वातावरण से, इस विश्व से साकार कराते हैं। और उस स्कूल के सारे शिक्षकों को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में वंदन। उसके बाद हमारे पास जब हम स्कूल कॉलेज से इस शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और जब इस कटु धरातल पर आते हैं, यहाँ पर जीवन को अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर मेरे जो 2 गुरु रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु श्री बसंत कुमार जी शर्मा, और हमारे मैं उनको राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ, मैं उनको अपने पारिवारिक गुरु, जिस प्रकार से हमारे अरुण कुमार जी मुंदड़ा, ठीक है, डॉक्टर साहब के नाम से फेमस है, इन दोनों को भी मैं उनके चरणों में वंदन। और उसके बाद आते हैं हमारे जहाँ पर भी हम काम करते हैं, कोवर्कर्स, हमारे जो दोस्त हैं, सखा है, जो हमारी हर गलतियों को दिखाते हैं। तू ऐसा है, तू ऐसा है, मतलब हमारे जो दोस्त हैं, आपकी उसमें आपकी वाइफ भी शामिल है, आपके दोस्त के, आपके बड़ा भाई, छोटा भाई, आपके परिवार के सारे सदस्य और आपके आसपास के जो सारे दोस्त हैं, उन दोस्तों को भी मैं नमन करता हूँ। और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे स्टूडेंट्स। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, यहाँ पर मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, तो यहाँ पर हर वो छात्र जो मुझसे पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं मेरा शिक्षक भी रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक शिक्षक सबसे ज़्यादा अपने छात्र से सीखता है। जब शिक्षक गलती करता है तो छात्र तुरंत बताते हैं, सर ये 2 में 2 आपने 5 लिख दिया। शिक्षक, इसका मतलब होता है वो छात्र उस समय शिक्षक होता है उस शिक्षक के लिए। तो वो सारे छात्र जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी पूरी मदद करी, क्योंकि उनका विश्वास था कि मैं चलूँगा आगे, और वो सारे बच्चों की दुआएं, उन सबकी आस्था मेरे साथ रही और उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो उन सभी छात्रों को भी मेरा नमन। तो इस मन से माता पिता, हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारे आध्यात्मिक व राजनीतिक गुरु, हमारे छात्र, हमारे दोस्त, हमारी जो सखा, वो सारे, और हमारे सारे छात्रों को नमन। ठीक है। बस अब उसके बाद आज कहानी हम बचपन की करते हैं, एक छोटी सी कहानी। उसका मुख्य उद्देश्य मैं बताना चाहता हूं कि आज की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उसमें कहीं ना कहीं सभी को शिक्षक देना,
क्योंकि हमारा जो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक देगा सभी को रोजगार देने वाला शिक्षक बेरोजगार। क्या हो गया आज की तारीख में? सभी को रोजगार देने वाला शिक्षक बेरोजगार। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? इसका मतलब क्या हुआ? हम वो शिक्षक हैं जो सभी को, ये शिक्षक वो अपने, जब भी शिक्षक होता है वो सभी को कहता है बेटा आपको है ना ये करना है। आप फिफ्थ क्लास में अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो बोलता है बेटा आपको है ना अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आगे जाके आप कलेक्टर बनोगे, आप जाके ये करोगे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। वो सब उस बच्चे के अंदर अपनी जीवन की सारी प्रतिभा उस बच्चों के अंदर फूंक देता है और आखिरी में जाके वो सभी रोजगार होते हैं और वह उन शिक्षक को प्रति ऋणी भी होते हैं, पर वह शिक्षक कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो सरकारें हैं और हमारी जो पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं शिक्षक को एक छोटा तबका समझने लग गया है। अगर हम देखो, मुझे पता है कि मैं भी शिक्षक रहा हूँ। जब शिक्षक की महिमा को हम जब मार्केट में देखो, क्या होता है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अच्छा ये मास्टर है कि यानी स्कूल को मास्टर, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भी मेरे जीवन में रहे हैं, पर आज भी उनको लोग बिल्कुल एकदम, मैं बैंक में ऑफिसर था, और सर आप बैंक में ऑफिसर, अच्छा मैंने नौकरी छोड़ दी, आप शिक्षक बनो, अरे कई मास्टर बनोगा सर। इसका मतलब आप सोचिए, मैं इंसान वही, केवल मैंने अपना ओहदा चेंज किया, तब लोगों की सोच बदल गई। इसका मतलब होता है वो शिक्षक जो सभी को, मेरे खुद के पढ़ाए बच्चे जो है वो हाई पोस्ट पे है, पर उसके बावजूद जब उनको लगता है कि सर शिक्षक, तो उनके प्रति सोच बदल गई। क्यों? क्योंकि उनको सबकी तुलना एक ही चीज से होती है, वो होती है मनी से, पैसे से। एक शिक्षक को कितना मिलता है शुरुआत में? अरे 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, अरे 15,000 रुपये, आपको पता है। तो यहां से सब कुछ हमारा आका जाता है, एक तो होता है पावर से और एक और होता है पैसे से। तो हमारे सारे शिक्षक बेरोजगार। कहानी बड़ी सुंदर है। कहानी यह है कि जब 2018 में एक वैकेंसी निकलती है, बहुत सारे लोग अपने सपनों को सजाए हुए शिक्षक बनने की आस में, जिन्होंने 2011 के बाद वैकेंसी निकलती है और उसके बाद कई सारे लोग जो शिक्षक बनकर अपने जीवन के सपनों को साकार करने की रखते हैं, आशा रखते हैं, और वो लोग आते हैं। सरकार उनके एडवर्टाइजमेंट निकालती है। उस एडवर्टाइजमेंट में यह आता है लिखा हुआ कि वर्ग 1 के शिक्षक राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। तब उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी सुकून पैदा हो कि आज कई सालों बाद सरकार शिक्षक को एक उनका मन चाहा। जब उसके पे स्कूल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार कम से कम वर्ग 1 के शिक्षक को लगते ही 50,000 से ऊपर मिलेगा। मन में एक भावना होती है कि यार शिक्षक को कहीं सम्मान मिलने जा रहा है, ये मन में होता है। वर्ग 2 में भी ऐसा ही होता है। 2018 में चुनाव होते हैं, सरकार पलट जाती है, एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है, उसके बाद फिर वही सरकार जो आती है वो एग्जाम करवाती है। एग्जाम करवाने के बाद फिर क्या होता है? फिर रिजल्ट अटक जाता है, बड़ी मुश्किल से रिजल्ट घोषित किया जाता है। उसके बाद 2019 में 2020 में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूरा का प्रोसेस आता है। फिर एक कोरोना नाम की एक महामारी आ जाती है और उसके बाद उसका साया आज तक छाया हुआ है, और ये कोरोना तो केवल एक बहाना था, न जाने क्या, और उसके बाद वो भर्ती अटक जाती है। साहब, एक 2011 के बाद एक शिक्षक बनने की आस में एक आदमी अपने शिक्षक बनकर अपने जीवन के सपनों को साकार करने की आस में बैठा हुआ था, और वह अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए उसने बोला कि एक मैं ये रास्ता चुनता हूँ, इस रास्ते पर मैं शायद बहुत सारे लोगों का भला कर पाऊँ। पर क्या होता है, आज तक उसकी भर्ती नहीं हो पाती। 26 सितंबर को अभी वर्ग 3 की एग्ज़ाम होने वाली, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक काला साया छाया हुआ। तो क्या हम ये बोले कि सभी को रोजगार देने वाला एक शिक्षक आज बेरोजगार की कड़ी में खड़ा हुआ है? एक देश की कहानी है जहाँ पर वहाँ के जो कलेक्टर लोग हैं और शिक्षक लोग हैं, वहाँ पर जब सैलरी की तुलना की जाती है तो वहाँ के जो कलेक्टर होते हैं, जो कलेक्टर जो जिले का राजा होता है, वो आता है कि सर आपने जो पूरा सिस्टम बना रखा है उसमें हमको तनख्वाह जो है एक शिक्षक से कम मिलती है, जबकि शिक्षक तो कोई काम ही नहीं करता है। मतलब इस काम का मतलब होता है पूरा उसका केवल एक स्कूल में जाता है और बच्चों को पढ़ाता है और उसके बाद घर चला जाता है। मैं तो पूरे जिलों को संभालता हूँ।
तो वहां की सरकार, वहां की जो गवर्नमेंट ये बोलता है कि जिसने तुम्हें बनाया उसको मैं तुमसे कम कैसे दे दूं। यह है शिक्षक की गरिमा, यह है शिक्षक की महिमा। साहब, ये एक आर्थिक स्थिति तो होती है, गुरु जो होता है उसका भी परिवार होता है, उसकी भी सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो आर्थिक परिदृश्य का मामला है और वो रहेगा। पर इस मंच से मैं सकारात्मक सोचते हुए ये सोचता हूँ कि आगे जो हमारा रहेगा शिक्षक का, अच्छा शिक्षक केवल ये नहीं, शिक्षक यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजेस में, सारे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी वो शिक्षक प्रदान कर रहा है, एक शिक्षक मैं फिर बता रहा हूँ कहीं ना कहीं हमेशा उपेक्षित होता है। मार्च 2019 से लगाकर अभी तक आप कल्पना करिए, सारे इंस्टीट्यूट और सारे कॉलेज और सारे प्राइवेट स्कूल बंद है। कई सारे स्कूलों में जो टीचर जो है वो अपने घर पे पढ़ा के एक जॉब करते थे और उसके बाद उनका परिवार चलता था, वो सभी बेरोजगार हो चुके हैं। उनके ऊपर किसी का कोई प्रश्न नहीं सर, क्योंकि शिक्षक उपेक्षित रहा है। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन पर मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने आप को बेरोजगार न माने, अपनी जो जंग है वो बिल्कुल जारी रखें। आप शिक्षक हैं, शिक्षक की गरिमा आपको लेना पड़ेगी। और एक कहानी के साथ इसका अंत करता हूं कि शिक्षक शिक्षक ही होता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षक किसी आदमी को अगर कुछ भी बना सकता है तो वो उसको खत्म भी कर सकता है। यह आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा। एक छोटी सी कहानी जो 5वीं क्लास में हमारे सर कहा करते थे कि एक तलवारबाज थे, शिक्षक थे, जो तलवार बहुत अच्छी सिखाते थे, इतनी अच्छी सिखाते थे कि मतलब उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक गांव में एक बच्चा आता है कि सर मुझे भी आपसे तलवार सीखना है। वो उसको सिखाता और उसको बिल्कुल हूबहू जैसा वो शिक्षक था वैसा उसको बना देता है। उसके बाद उसको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हो गया और मुझे तो गुरु से भी ज़्यादा आने लग गया। इसके मर्म को आप समझ लेना और शिक्षक और चीज़ों को लेके आप बिठा देना। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होता क्या है, वो ही शिक्षक ये बोलता है, वो जो आपका जो चेला है वो सीखना है, वो बोलता है गुरुजी अब मुझे आपसे युद्ध करना है। अब मैं किससे युद्ध करूं, मेरे बराबरी का तो कोई है ही नहीं, आप ही मेरे बराबरी को और मैं आपसे। अब गुरु बोले कि यार मेरे से क्यों युद्ध करना है, कि नहीं बस मैं युद्ध करूंगा और मैं चाहता हूं कि आपको हराऊं मैं। उसके अंदर घमंड आ गया। ठीक है भाई, गुरु ने बोला कि ठीक है भाई क्या करें, लड़े, चलिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अब क्या होता है कि गुरु जी क्या करता है, गुरु जी म्यान बनाते हैं। तो म्यान बनाई उसने, 10 फीट की म्यान बनाई और 10, 15, 20 फीट की म्यान बनाई। ठीक है, तो चेले ने देखा और सर कितनी म्यान बना रहे, तो 10 फीट की, और मैं 15 फीट की म्यान बनाता हूँ। म्यान का मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। ठीक है, वो अब बात करें। ठीक है, गुरुजी बिल्कुल अब वो मुकर्र हुआ कि आज युद्ध लड़ा जाएगा। तो बिल्कुल 10 फीट की म्यान लेके गुरुजी आए और उधर 15 फीट की म्यान लेके वो आए और उसमें तलवार रखी है, दोनों की तलवार है वो बिल्कुल कंप्लीट। ठीक, चला युद्ध। अब के युद्ध की शुरुआत, जैसे ही बोला युद्ध की शुरुआत, गुरुजी ने अपने म्यान में से छोटी सी तलवार निकाली और गुरु बोला ले। और वहां पे चले जी क्या होता है, 10 फीट की तो म्यान बना ली, 15 फीट की तो म्यान बना ली और तलवार भी 15 फीट की बना ली। तो वो 15 फीट की तलवार निकालेंगे उस म्यान में से, इतने में तो गुरुजी ने बोला लो। ध्यान रखिएगा, यही परिपक्ष शिक्षक शिक्षक होता है। शिक्षक ने सभी को बनाया है, शिक्षक ने प्रधानमंत्री को बनाया है, मुख्यमंत्री को बनाया है, शिक्षक ने इंजीनियर बनाया है, शिक्षक ने डॉक्टर बनाया है, शिक्षक ने इस पूरे जहां को गढ़ा है। ध्यान रखिएगा। तो प्लीज इस शिक्षक के सम्मान को देखिए। और अगर शिक्षक बेरोजगार हो गए तो इस देश का पतन निश्चित है, ये चाणक्य ने कहा था। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप आज के इस दिन इस मर्म को समझेंगे और अपने शिक्षक के सम्मान को आप बरकरार रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।